नमस्कार शुभम सर। नमस्कार सर। आज बड़ी मुश्किल से आपने अपने व्यस्त समय से हमें समय दिया और जो आपकी हॉबी है नई नई बुक्स पढ़ना, नए नए आइडियाज़ से इंस्पायर होना, तो इस कड़ी में मैं चाहता हूं कि आप बताएं आज आप हमें कौन सी बुक का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सर आजकल मैं वैसे 2-3 बुक्स पढ़ रहा हूँ एक साथ, ओके। है ना। उनमें से एक बुक है रैशनल ऑप्टिमिस्ट। रैशनल ऑप्टिमिस्ट। रैशनल ऑप्टिमिस्ट, अच्छा जी। मैट रिडली की बुक है। मैट रिडली। मैट रिडली की फर्स्ट डेकेड में लिखी गई थी। अच्छा। 21st सेंचुरी 2010 या 2006 के आसपास। अच्छा जी। का है अच्छा। ये फर्स्ट जो उसका एडिशन आया था। ओके सर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। उसके टेड टॉक भी है और अच्छा। काफ़ी उसने इंटरव्यूज भी दिए हैं अच्छा। गूगल में और अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में। हाँ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे पर्सपेक्टिव मिला। कहीं से रिकमेंडेशन है, एक मैं ऑलरेडी बुक पढ़ रहा था। अच्छा, उससे आई। उसमें लास्ट में कहीं पे वो कुछ रिकमेंडेशन। क्या नाम था उस बुक का? नवाल रविकांत। अच्छा, नवाल रविकांत। उन्होंने बुक की काफ़ी रिकमेंडेशंस दी थी कुछ। तो उसमें से एक ये थी कि वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑन रैशनल ऑप्टिमिस्ट, वन ऑफ द बेस्ट फैक्चुअल बुक। ओके। ठीक है, तो उसका फैक्चुअल बुक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फैक्चुअल बुक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रेस एंड इन द रियल वर्ल्ड। इनर प्रोग्रेस और इन द आउटर प्रोग्रेस। आउटर प्रोग्रेस मतलब सक्सेस इन लाइफ। सक्सेस नहीं कह सकते हम, जनरली की कंसेंसस क्या बोल रहा है। अच्छा। और न्यूज़ क्या बोल रही है। ओके। बेसिकली वो ये उसका ये एक तरह से आर्गुमेंट है। अच्छा। जैसे मैं युवाल नोआ हरारी से काफी इन्फ्लुएंस था पहले, बिल्कुल, काफी आपने टाइम बताया से था सुन मुझे। रहा हूँ। जी। तो एक तरह से उसका क्रिटिक भी मैं समझता हूँ। है। मैं इसको एक उसकी क्रिटिक की नजर से भी देखता हूँ। बताओ फिर, बड़ा मजा तो आएगा। इस तरह से मेरे को ये इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव इसलिए लगा हाँ। क्योंकि उन्होंने बोला, एक और बुक पढ़ी है मैंने, फैक्टफुलनेस, ओ। है ना, यहाँ पे पढ़ी भी है मेरे पास अच्छा। फैक्टफुलनेस। उसमें 3 जनरेशन है एक ऑथर की, 3 जनरेशन ही एक स्टडी कर रहे हैं बेसिकली। हाँ। वो हर फैक्टर को देखते हैं, उसका जनरल कंसेंसस अच्छा। चेक करते हैं। हर फैक्टर जैसे हैप्पीनेस हो गया, हाँ। पॉवर्टी हो गई, या कोई भी फैक्टर जैसे कि सेटिस्फेक्शन हो गई। सभी फैक्टर्स को देखा कि जनरल जो कंट्रीज का लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या बोल रहा है। अच्छा। इसी तरह से मेरे को रैशनल ऑप्टिमिस्ट भी देखा कि अगर रैशनली, एक्चुअल में रैशनली देखें हम, कि जो बड़ी से बड़ी स्टडीज हैं, जो फैक्ट बेस्ड साइंटिफिक स्टडीज हैं, वो जनरल वर्ल्ड को किस तरह से देख रही है। ओके, तो अब अगर हम अब इस रैशनल ऑप्टिमिस्ट को अगर आप कुछ सिंपल शब्दों में हमारे दर्शकों के लिए डिफाइन करना चाहोगे, हाँ जी। तो व्हाट इज द क्रक्स ऑफ दिस बुक? इसका क्रक्स क्या है? अच्छा, तो रैशनल ऑप्टिमिस्ट में मेरी समझ में अभी तक जो रैशनल ऑप्टिमिस्ट में मैट रिडली ने जो बताने की कोशिश की है, हम इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे 2 फ्रेंड्स हैं, राम और श्याम। ठीक है। ठीक है। श्याम ऐसा है कि जो बहुत ज्यादा न्यूज देखता है, सुबह से शाम तक न्यूज देख रहा है और देख रहा है यहाँ पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। हाँ। कोई चोरी हो रही है, कोई ऑनलाइन स्कैम्स हो रहे हैं, और फ्यूचर में अर्थ खत्म होने वाली है, कभी भी कैटास्ट्रॉफी आएगी और सब खत्म हो जाएगा, है बिल्कुल। ना। तो मैट रिडली का ऐसा कुछ भी नहीं है। मैट रिडली का आर्गुमेंट है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आज तक जो सोसाइटीज हैं वो प्रॉस्पर की हैं। आज तक की हिस्ट्री में अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो सोसाइटीज हमेशा प्रॉस्पर की हैं। अच्छा। और फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में सोसाइटीज बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर करेंगी। अगर एक रिसोर्स खत्म हो जाता है तो ह्यूमंस के अंदर ये पोटेंशियल है कि नए रिसोर्सेज को वो जनरेट कर लेगी। अच्छा। लेकिन अगर पास्ट में देखा जाएगा, कई 100 साल पहले देखा जाएगा, तो इतनी एडवांसमेंट और इतनी प्रॉस्पेरिटी कभी भी अवेलेबल नहीं थी। हम ऐसा बोलते तो हैं कि पहले ऐसा होता था, अच्छा होता था, ये होता था, वो होता था, लेकिन एक्चुअल में जब 2 चीज़ें पिक्चर में आई ह्यूमैनिटी की, जब तक तो बायोलॉजिकली ऑपरेट कर रहा था ह्यूमन, मींस थोड़ा तब तक काफी प्रॉब्लम्स थी। बायोलॉजिकली ऑपरेट थोड़ा सा बायोलॉजिकल जैसे कि हमारे एंसेस्टर्स थे, हाथ से काम करते फॉरेजर्स थे। ओके। ठीक है। Okay. उनके पास बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटी, रिसोर्सेज थे, टाइम, लिमिटेड रिसोर्सेज थे, और तब फेमीन बहुत बड़े स्केल पर हाँ आते थे। बिल्कुल। और लेकिन हम अभी देखते हैं कि पास्ट में एक जनरल परसेप्शन लोगों के अंदर ये है, हाँ। कि आज से 100 साल पहले, कई 100 साल पहले अच्छी सोसाइटीज होती, लाइफ बेटर थी। लाइफ बेटर थी। लेकिन एक लाइफ बेटर का हमने अगर फैक्चुअल चेक करेंगे, न्यूज से हटके अगर देखेंगे, हाँ। तो लाइफ अब बेटर है। आज के टाइम पे लाइफ बेस्ट है आज तक की एज के पास से ना, पास से। तो अगर हर एस्पेक्ट में बेटर है, तो मैं अगर इसको जैसे बुद्ध आपके साथ बैठे, मैं अगर उसको उस तरह से ले जाऊं, तो इसका मतलब है जो आदमी की एक लॉन्गिंगनेस है ना पीछे देखने की, कि यार पीछे बड़ा अच्छा था, मतलब एक तरह का रुदन है ये आदमी का, कि भाई हे डेज कोई थे, मतलब असल में होता है नहीं, मतलब आप बार बार पीछे जा रहे हैं, पर जो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, जो कि बेटर हुई है स्थिति, रियलिटी बेटर हुई है। अच्छा। जैसे कि उसने बोला इसमें 2 चीजें हैं। हाँ। एक तो है कलेक्टिव इंटेलिजेंस। कलेक्टिव इंटेलिजेंस ये है कि एक सिंपल उसने एग्जांपल दी है। एक उसने टेबल पे स्टार्टिंग चैप्टर की स्टार्टिंग की थी, कि एक टेबल पे मेरे पास एक हैंड एक्स पड़ा हुआ है,
अच्छा, हैंड एक्स कुल्हाड़ा, जो ओके। पुराने टाइम में हमारे जो एंसेस्टर्स हैं Main weapon वो था। टूल की तरह यूज करते थे ठीक उसको, ग्राइंडिंग के लिए यूज करते थे, कटिंग के लिए यूज करते थे, या कोई अटैक करने के लिए यूज उसको करते थे। काफी मतलब तीखे तीखे टूल्स यूज करते थे, जी स्ट्रॉन्ग सर, जी टूल्स। सर। और उसके साथ उतने ही साइज का एक माउस पड़ा है, आज एक कीबोर्ड माउस, जो कीबोर्ड माउस अच्छा होता है। अच्छा। तो उसने कहा कि इसमें क्या डिफरेंस है। जो हैंड एक्स है वो एक बंदा इंडिविजुअली बना सकता है। हाँ सही बात है। पहला जो डिफरेंस है वो तो ये है। हाँ लेकिन जो माउस है वो कोई एक इंसान नहीं बना सकता। अच्छा, उसकी प्रोडक्शन बड़ी कॉम्प्लेक्स, उसकी प्रोडक्शन इतनी कॉम्प्लेक्स है, वो Independent। तब पॉसिबल हुई क्योंकि एक इंसान ने एक चीज में स्पेशलाइजेशन की, ओके, दूसरे इंसान ने दूसरी चीज में स्पेशलाइजेशन ओके। की। जब वो दो लोग मिले उसको उसने बोला इंटरकोर्स ऑफ आइडियाज। आइडियाज, ओके। जब आइडियाज आपस में मीट किए हाँ। तब कुछ मैजिक टाइप निकल के आया। फिर एक फर्क और भी तो है, हाँ जी। माउस को यूज करके आप एक ऐसी रियलिटी में जा सकते हैं जो कि मतलब पहले एक आदमी कल्पना नहीं कर सकता था, वही तो है ना, वो भी तो मतलब ऐसा कुछ भी आप देख लो, एक छोटा सा प्लांट देख लो, प्लांट किस तरह से उसकी हाइब्रिडाइजेशन हुई, सॉइल की डेवलपमेंट कैसे हुई, ठीक है। जो प्लांट का पौधा है हाँ। वो पौधे कितने, कोई फाइबर ग्लास आ रहा है, कोई कलर्स उसके पेंट आ रहे हैं। हाँ। एक एक चीज देखेंगे ना, माउस के अंदर स्टील भी लगा है, कहीं आयरन है, एक वाह। चिप है, लिथियम बैटरी है उसके अंदर, प्लास्टिक कहीं और से आया है, प्लास्टिक किसी ऑयल रिफाइनरी से आया है। हाँ। वो ऑयल रिफाइनरी में जो काम कर रहे हैं उनको पता भी नहीं है कि ये इसमें से जो प्लास्टिक निकलेगा वेस्ट मुझे लगता है सर, वो माउस में यूज ये बात एक बार उसने मिल्टन फ्रीडमैन ने भी कही थी, उन्होंने पेंसिल का एग्जांपल देते हो हाँ जी, कि हाँ जी। कैपिटलिज्म कैसे मतलब जो है अलग अलग लोगों को जोड़ के पेंसिल बनाता है, पेंसिल बनाता है। मतलब तो हाँ, मतलब चलो मानव ने आपस में मिलकर के काम करना सीख लिया, ये बताते तो हैं। किसी भी फैक्टर में अगर देखा जाएगा ना, जो इंडिया को अगर 200-250 साल या 300 साल पहले देखा जाएगा हाँ और अभी देखा जाएगा तो जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। अभी एक एवरेज इंसान इतना ज्यादा लग्जरी एंजॉय कर रहा है, जो आज से 200-250 साल पहले बहुत बड़ा महाराजा भी एंजॉय हाँ, जैसे फोन है, जैसे एक सिंपल मैट्रेस की बात ही करेंगे तो मैट्रेस में इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ चुकी है एक इंसान के कंफर्ट के लिए, ठीक है, और प्रोस्पेरिटी हर वे में बेटर हुई है। शुभम, थोड़ा सा मैं अब काउंटर भी लूँ आपका कि ये तो मानेंगे ना आपकी कि अब ऐसा रियलाइज हो रहा है कि जैसे जो हमारी ऑर्गेनिक खेती थी, अब धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है, उसके जो उसमें जो प्रोड्यूस होती ज़्यादा सस्टेनेबल थी, या जो हमारे मिट्टी के घर थे उनमें गर्मी और सर्दी बेटर बैलेंस होती थी। कुछ बातें तो हमारी मतलब कई बार काउंटर भी आती है। आइडियाज, वो तो आइडियाज की बात है ना सर, लेकिन एंड में ना जब वो कहते हैं कि जब पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होगा, उसने ये भी बोला है, अच्छा, जो कि होता ही आ रहा है पहले से। अच्छा, पहले पावर बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज होती थी, अच्छा, अब धीरे धीरे जैसे डिसेंट्रलाइज हो रही है, सोशल मीडिया को ही ले सोशल मीडिया के जैसे पहले मीडिया के पास, होगी ना, जितनी डिसेंट्रलाइजेशन होगी उतने अच्छे से आइडियाज मीट करेंगे। वाह, जहां पे सेंट्रलाइजेशन होगी ना, कोई एक एंटिटी सारा सिस्टम कंट्रोल कर रही है, वहां पे आइडियाज कैसे मीट करेंगे? वहां पे तो एक ही बंदा चलाएगा ना, बिल्कुल, वो फिर उसको मोनोपोलाइज। जहां पे ज्यादातर लोगों के आइडियाज मीट करेंगे वहां पे उतना ही अच्छा सिस्टम बनेगा। और जनरली ह्यूमंस इसी तरह से डेवलप किए हैं, और आने वाले टाइम में चाहे जितने भी बड़े, जैसे कह रहे हैं पानी के इश्यूज आने वाले हैं, ये होने वाला है, वो क्लाइमेट चेंज आ रहा है, तो हर एक एस्पेक्ट में ह्यूमन ने बेटर किया है, ऐसा उसका आर्गुमेंट। अच्छा, अब इसको ही ले लें कि जब मैं आजकल देखते हैं मीडिया में भी देखता हूँ, जैसे प्लास्टिक चिट्ठी फेल हो गई पीछे, और प्लास्टिक इतना फैल गया, ये बोल रहे हैं 50 तक तो मच्छियाँ कम और समुद्र में प्लास्टिक हो जाएगा, ये कार्बन बढ़ रही है, पेड़ कट रहे हैं ना जी। अब सर ये इसका क्या है? कह रहा था कि एक जो शाम है वो कह रहा है कि बहुत ज्यादा मैं मतलब न्यूज़ सुन रहा हूँ, मैं तो मतलब मेरे को इतना, मैं पेसिमिस्ट हो रहा हूँ, आप भी जैसे बोल रहा हूँ वो पेसिमिस्ट है, लेकिन अगर उसको रैशनली देखेंगे तो फर्स्ट चीज तो ये है कि जो न्यूज है, न्यूज एजेंसीज किस चीज पे काम करती हैं? नेगेटिव नेगेटिव इसलिए क्योंकि वो ज्यादा एकदम से इन्फ्लुएंस। अब एक एक्सीडेंट होगा वो कई दिनों तक हमारे दिमाग में रहेगा। उसने वही कहा है कि जो प्रोस्पेरिटी है, जो पॉजिटिव चेंज है ना, वो बहुत ग्रेजुअल है, नोटिसेबल धीरे धीरे होता है। अच्छा, कोई अगर 100 बंदों ने 10-10 रुपए कहीं पे डोनेट किए, हाँ जी, तो उसकी न्यूज बनेगी, क्या लगेगा कि 100 बंदों ने 10-10 रुपए, क्या बात है। लेकिन एक बंदे ने गोली मार के किसी को मार दिया तो कितनी इंटरेस्टिंग न्यूज लगेगी। वाह यार, उसने ये बोला है कि जो नेगेटिव है ना वो एकदम से इन्फ्लुएंस करती है, मतलब नेगेटिव पीआर ज्यादा, पॉजिटिव हजारों करोड़ों का जो एफर्ट्स है वो हमें दिख नहीं रहे हैं, वो ग्रेजुअल होंगे और बड़े स्केल पे होंगे वो, लेकिन न्यूज इस चीज पे ऑपरेट करती है कि लोगों की अटेंशन को एकदम से ग्रैब कर लो। आज जो न्यूज होगी कल अलग न्यूज होगी। न्यूज जनरली नेगेटिव सेंस में ही काम करेगी, ये हमेशा से ऐसे ही है, क्योंकि न्यूज एजेंसीज का अपना कोई मोटिव है। ये तो मीडिया की भी एक बड़ी अच्छी थियरी दी उसने, नहीं? ऐसा ही है, लेकिन जनरली जो पॉजिटिव चेंज है बहुत ग्रेजुअल है और बैकग्राउंड में काम करता है, फोकस में कभी भी नहीं रहता वो। जैसे करोड़ों साइंटिस्ट एक सिंगल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, बहुत एक छोटी सी चीज जोड़ रहा है, दूसरा एक छोटा, जैसे प्लास्टिक के लिए वो ढूंढ रहे हैं कहीं उसको खाने वाले केमिकल, उसको क्या बोलते हैं वो बैक्टीरिया, इसको ढूंढ रहे हैं। या मैं सुन रहा था कल जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं या पुअर कंट्रीज जिनको हम बोलते हैं, जो बहुत ही अंडर प्रिविलेज कंट्रीज थी पास्ट में, वहां सभी पे अब आज के टाइम पे इतनी ज्यादा फैसिलिटीज हैं कि हम मतलब आज से 100-150 साल पहले, 200 साल पहले कभी किसी ने इमेजिन भी नहीं। अच्छा, पर आपका मतलब ये है, मैं समझ आपकी बात
कि जब समाज ही गरीब रहेगा ना, हाँ जी हाँ जी सर। तो डेवलप कैसे होगा? हाँ पहले एक बार आपको गरीबी से बाहर तो आना पड़ेगा, बाहर तो आना तब तो आप पर्यावरण को अप्रिशिएट करेंगे, तब तो आप बिल्कुल, मतलब बिल्कुल, हायर वैल्यूज को, है ना, जब वो बिल्कुल पशु लेवल पे जी रहा है उस समाज, तो उसका बाहर आना जरूरी है, हाँ सब जी, बोल रहे हाँ आप, जी। है ना? तो उसमें उसने यही मेन चीज बोली है कि जब चीजें आपस में मिलती हैं हैं। और जब लोग आपस में कलेक्टिवली एफर्ट्स डालते हैं, ठीक है। और इंडिविजुअली, एक तो इंडिविजुअली स्पेशलाइजेशन होती है, ठीक है। जैसे मैं अपनी फील्ड में स्पेशलाइज रहूंगा, सही बात। और मैं किसी और स्पेशलाइजेशन के साथ मिलके कुछ काम करूंगा, वाह। तब कुछ मैजिक टाइप क्रिएट हो सकता है। और ऐसे ही हुआ है पास्ट में, जब ह्यूमंस ने मिलजुल के काम किया, अपनी अपनी फील्ड में बेस्ट करने की कोशिश की, और मिलके अलग अलग फील्ड के लोगों ने मिलके किसी कॉमन कॉज की तरफ काम किया। अच्छा सर, आपने तो इसको पढ़ा, आपकी हंच क्या बोलती है? आप चैलेंजेस को भी जानते हैं जो मानवता हाँ आज जी, फेस कर रही है, और इनका एक आइडिया भी, हमें नया आइडिया मिला। हाँ जी। व्हाट डू यू फील फ्रॉम योर हार्ट आफ्टर? मैं सर जनरली काफी चीजों को पढ़ के, न्यूज देख के, मैं भी थोड़ा सा पेसिमिज्म की तरफ कुछ टाइम पहले बढ़ गया था। हाँ। तो लेकिन जब मैंने इससे पहले फैक्टफुलनेस एक बुक वो भी पढ़ी। क्या नाम है उसका? फैक्टफुलनेस। अच्छा, कौन है? और अभी मैं बता हम बताइए प्लीज। अच्छा, फैक्टफुलनेस। हाँ ये सर हैंस रॉसलिंग। अच्छा जी, क्या नाम बोला सर आपने? हैंस रॉसलिंग। दिखाइए सर इसका तो front, ये दिखाइए इसका कवर। अच्छा, फैक्टफुलनेस, हैंस रॉसलिंग। ओके हैंस सर। रॉसलिंग है। अच्छा। ओला रॉसलिंग, इसके मतलब बच्चों ने भी आगे थर्ड जनरेशन। अच्छा, एक ही फैमिली ने। एक तो इसकी थीम क्या काफी है? बड़ी, इसने सर वीडियो भी बनाई है इस पे, हाँ। और काफी डाटा इसने प्रेजेंट किया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी है ओके। कि किस तरह से कंट्रीज इवॉल्व की हैं बेटर की तरफ। ओके। जनरली बेटर की तरफ, जो एक जनरल परसेप्शन है लोगों की, हाँ। उसके अगेंस्ट इसने भी थ्योरी दी है। इसने मतलब इसका बुक के टाइटल में लिखा गया है, हाँ। 10 reasons we are wrong about the world and why things are better than you think। वाह यार, क्या बात बोली आप। तो इसमें काफी फैक्ट्स की इसने बात की है कि चाहे पॉवर्टी है, हैप्पीनेस है, जितने भी इंडेक्स है, उसमें सभी कंट्रीज ना जब लॉन्ग टर्म में हाँ। बेटर ही करती हैं। या भारत तो में देख उसका लो। रीजन, इसमें रीजन तो नहीं किया इसने सिर्फ फैक्ट्स की बात की गई है कि जो फैक्ट्स हैं एक्चुअल में, जो बड़े स्केल में रिसर्चेज हैं वो क्या कह रही हैं। अगर हम छोटी छोटी न्यूज को, जो टुकड़े में न्यूज हैं, छोटी छोटी न्यूज को अगर हम साइड में देखेंगे तो जनरली अगर हम 100 200 300 500 साल के टाइम्स अंतराल में देखेंगे, तो फैक्ट्स हमें ये कह रहे हैं कि हर कंट्री इम्प्रूव कर रही है। मतलब जैसे एक माल्थस नाम का व्यक्ति था, आप तो जानते ही हैं, उसकी जो भविष्यवाणी थी कि भाई रिसोर्स जो है वो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 नहीं, मतलब पॉपुलेशन बहुत स्पीड से बढ़ रही है। वो एक फियर क्रिएट किया था उसकी स्टडी ने। फियर, हाँ, तो वो गलत साबित। मैट रिडली ने वही बोला। हाँ। और जितनी ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, और जितनी ज्यादा स्पेशलाइजेशन होगी अलग अलग फील्ड में लोगों की, उतना ही ज्यादा लोग नए तरीके ढूंढ लेंगे किसी भी प्रॉब्लम से जूझने के। और मोरोवर बड़े भाई, ये जो डेवलप कंट्रीज है ना, जैसे जर्मनी हो, जापान हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इनकी तो पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, सिर्फ माइग्रेशन से बढ़ रही है। जो लड़कियां पढ़ गई, परिवार बढ़ गई, वो तो बच्चे नहीं हो रहे वहां, तो वो तो डिक्लाइन में जा रही है। बिल्कुल सर। और उसमें वो नए क्रिएटिव तरीके ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करें। मतलब पॉपुलेशन शायद कुछ सालों बाद इतनी समस्या नहीं रह पाई, नहीं है, लेकिन जनरल परसेप्शन यही है कि पॉपुलेशन बहुत बड़ी, वो पुराना रटा हुआ है ना। लेकिन अब ज्यादातर फोकस, पूरे वर्ल्ड का फोकस वहीं पे है, जो हाईली पॉपुलस कंट्रीज हैं, फोकस वहीं पे कर रहे हैं। मैं आपसे वहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा है। आपकी बात आई, वो आज जितना एक बच्चे पे शिक्षा में फोकस हो रहा है, चाहे घटिया ही पढ़ाई हो रही है, पर 12-15 साल एक बच्चा स्कूल में रख रहे हैं। बिल्कुल सर। ये अलग बात है कि आपका स्कूल उसको क्या दे रहा है, ठेका दे रहा है या क्या दे रहा है, तो इतना फोकस तो कभी था नहीं। छोटे से ही घर में खेत में काम कभी भी नहीं था। अब जनरल परसेप्शन सर इसी तरह से उसने बताई है कि बेसिकली मैट रिडली ने इसके रीजंस भी दिए हैं। इसके रीजंस बेसिकली मेनली उसने वही रीजंस दिए हैं कि एक तो स्पेशलाइजेशन हुई है, और डाइवर्सिफिकेशन हुई है। हाँ। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन काफी हुई है कि डाइवर्स आइडियाज जब आपस में मीट करते हैं, अलग अलग तरह के आइडियाज जब आपस में मीट करते हैं, तब कुछ क्रिएटिव जनरेट होता है। इनोवेशन तभी आती है जब बहुत ज्यादा डाइवर्स आइडियाज कुछ क्रिएट हो गए। जैसे मान लो पानी की प्रॉब्लम ही हो गई। हाँ। अब फ्यूचर में हम सोच रहे हैं 2050 में पानी से किल्लत आने वाली है। अब वो 2050 तक इतने ज्यादा आइडिया जनरेट कर लिए जाएंगे उससे पहले ही, ताकि वो उस चीज को और ज्यादा आगे और हो सकता है कुछ परमानेंट सोल्यूशन भी। मतलब वो बढ़ना। एक छोटी सी एग्जांपल मेरे को अभी बात करते करते दिमाग में आई कि कोविड में जो फियर स्टार्टिंग में था, फर्स्ट और कोविड का डर, हाँ जी, वैसा डर अब देखो, अब कोविड का कहीं ना नाम, और हमारी बॉडी ने भी रेजिस्टेंस कर लिया। अब उस टाइम हमें ऑटोमेटिकली कर लिया ना। उस टाइम ऐसा लगता था कि पता नहीं 50 साल 100 साल कितने टाइम तक ये रहने वाली है, हो सकता है परमानेंटली हम इस तरह का लाइफस्टाइल क्रिएट कर लें। लेकिन इतना ज्यादा डर था कि 2000, अब कम से कम 2020 में अगर आया तो 2023-24 तक तो हम बिल्कुल भी भूल गए इसको, भूल गए अब
जिस तरह से न्यूज़ आती थी, न्यूज़ तो यही आती थी। हाँ, खौफ और ज़्यादातर जो परसेप्शन बनती है वो न्यूज़ की बेसिस न्यूज़ से ही बनती है। वाह क्या बात है। लेकिन जो रियलिटी है वो फैक्ट बेस्ड अगर रैशनली अगर हम देखेंगे तो रियलिटी बेटर होती आई है और आने वाले टाइम पे भी बेटर ही होगी अगर वो डिसेंट्रलाइजेशन के अकॉर्डिंग चलेगी। अच्छा, वैसे ह्यूमन जनरली डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम को ही प्रेफर करेंगे करेगा लॉन्ग टर्म में एज कम्पेयर टू सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। क्या बात है। सेंट्रलाइज्ड सिस्टम को हम मतलब आउटडेटेड है, वैसे भी उसको खत्म ही आप क्या फील करते हो? आप भी इसी बात को इस हाँ सर, काफी मेरे आइडिया को को इंटरेस्टिंग कंसेप्ट लगा। अच्छा। काफी एक्साइटिंग कंसेप्ट लगा। जैसे इंटरनेट की मदद से या कुछ करेंसीज की बात हो रही है, हाँ, क्रिप्टो डीफाई जिसको बोलते हैं, हाँ, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस डीडॉलराइजेशन भी हो उसको जाएगा। जितने भी जो आज तक के जो स्मार्ट या इंटेलिजेंट पीपल है उसको काफी ज्यादा मतलब उसकी तरफ इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। क्या आइडिया बोला आपने? डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस पहली बार सुना मैंने, बताओ। हाँ, डीफाई बोलते हैं उसको सर। DeFi। ये सारा बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसीज अच्छा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो नोट छापने की मशीन है उसको छीनना चाहते हैं। उसको छीनना चाहते हैं। Okay। जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल पीपल है ना, जैसे हाँ। सर एलन मस्क हो गया, नवार रविकांत हो गया, जितने भी काफी लोग मैंने देखे, वो बेसिकली सर डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस से काफी इन्फ्लुएंस। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कौन से कॉइन्स अच्छे हैं बुरे हैं, क्योंकि इसके अंदर भी काफी अभी स्टार्टिंग स्टेजेस है, तो फ्रॉड्स भी बहुत उसका ज्यादा है। लॉस पता क्या होता है? जैसे गवर्नमेंट नोट छापती है ना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगते हैं, करोड़ों का खर्चा होगा, फिर नोट छाप के निकल जाएगी। बिल्कुल। और जो आम आदमी ने वो नोट रखे उसको इन्फ्लेशन हो अब जाएगी। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एक सर डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एक ऐसा सिस्टम है जिसको जिस बंदे के पास है उसके पास जितना अमाउंट है वो बस उसके पास ही है। हाँ, गवर्नमेंट ने उसको छाप के एडिशन और गवर्नमेंट कर क्या उसको सकती है। कोई एजेंसी भी नहीं, जिसका एजेंसी का है ना वो भी नहीं उसको रख सकती। हाँ, वो बेसिकली एक एल्गोरिदम उसने बना दिया है। हाँ। वो एल्गोरिदम बिल्कुल यूनिक है। उसको बोलते हैं हम यार, वो जो बिटकॉइन किस पे चलता है, वो जो एल्गोरिथम मैथमेटिकली होते हो, हाँ जी, हाँ जी सर। उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी। उसको कुछ बोलते हैं पहले जैसे बिटकॉइन दुनिया में जो बनने वो फिक्स है, इतने ही हाँ बनते जी, हाँ जी हैं, सर। उसके बाद कोई क्रिएट नहीं कर उसके बाद नहीं सकता, create लाइक अ होगा। गोल्ड हाँ प्रीशियस जी, हाँ है जी ये। सर। कुछ एल्गोरिदम हाँ। तो एल्गोरिदम वो जो एक यूनिक टेक्नोलॉजी है वो। हाँ, यूनिक एल्गोरिदम बनता है, तो वो एल्गोरिदम उसी के पास है जिसके पास उसका पासवर्ड है। वाह। ठीक है, तो सिर्फ फाइनेंस की बात नहीं, हर सेक्टर में डिसेंट्रलाइजेशन ही फ्यूचर है। वाह यार। और पास्ट से ज्यादा डिसेंट्रलाइज सिस्टम अभी हुआ है, इस वजह से अभी जो सोसाइटीज हैं वो प्रॉस्पर की हैं, और फ्यूचर भी काफी ब्यूटीफुल होने वाला है अगर इसको हम रैशनली देखेंगे। अगर एक्चुअल डेटा के बेस पे देखेंगे, डेटा क्या कह रहा है, हम ये नहीं देखेंगे कि न्यूज क्या कह रही है। न्यूज हो सकता है बहुत ही ज्यादा एक अच्छी मार्केटिंग गिमिक हो, एक बहुत अच्छी न्यूज एक हो सकता है बहुत अच्छी मार्केटिंग गिमिक हो, कि किस तरह से उसको मार्केट किया, किस तरह से प्रोजेक्ट किया, या हजारों लोगों ने उसको सपोर्ट किया कि नहीं जी बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, सब कुछ खत्म होने वाला है। लेकिन अगर हम डेटा के बेसिस पे देखेंगे, जो इंडिपेंडेंट रिसर्चेस देखेंगे, तो प्रेजेंट इज फार बेटर देन पास्ट एंड फ्यूचर विल बी फार बेटर देन प्रेजेंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।